नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मामला अब देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने बड़ी वारदात की, 26 लोगों की जानें ले ली, कई लोगों को घायल कर दिया और उस समय सुरक्षा एजेंसियों का नदारद रहना, सशस्त्र बलों का नदारद रहना, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने जम्मू कश्मीर के दौरे को रद्द करना, इससे जुड़े कई सवाल उठकर आ रहे हैं और उसके बाद जैसे ही पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश भर में जिस तरह से इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके बाद फिर से ये सवाल उठता हुआ नजर आया कि पहलगाम में जो हुआ उसे होने दिया गया या पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे की कहानी कुछ और है, क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना था और निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को तमाम तरह की जानकारी जुटानी पड़ती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं जाना होता है तो उनका दौरा भले ही अचानक रद्द कर दिया गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो खुफिया जानकारी जरूर आई होगी। अगर आई थी तो उस पर काम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं लोगों की जानों को बचाने के लिए, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक बनाए रखने पर ध्यान दिया गया? जबकि जम्मू कश्मीर की पुलिस उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, भारत सरकार के नियंत्रण में है। ये तमाम तरह के सवाल बार-बार उठकर निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार इसका जवाब देने से बच रही है। इस देश का एक बड़ा मंत्री कह रहा है कि धार्मिक आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कहती रहे, अगर एक बड़ा मंत्री ये कहता हुआ नजर आता है तो फिर कई तरह के संशय, कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि अब इन सभी सवालों के जवाब इस देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सीधे सीधे सरकार को कई तरह के निर्देश देने की मांग की गई है। और आपके स्क्रीन पर मैं जनसत्ता की एक खबर दिखा रहा हूं, इस खबर को देखिए। आतंकी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की मांग। और इसमें सीधे सीधे क्या मांग की गई है कि इस याचिका में ये निर्देश देने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दे, केंद्रीय गृह मंत्रालय से पहाड़ी राज्यों और दूर दराज के स्थानों से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने और उन स्थानों पर सशस्त्र बल तैनात करने के निर्देश देने की मांग की है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस याचिका में खास तौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी पर्यटक स्थल है, खास तौर से जो दूर दराज के पर्यटक स्थल है, जो पहाड़ी इलाकों में आते हैं, जो घाटी के इलाकों में आते हैं, वहां पर्याप्त उचित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए, ताकि इस तरह की वारदात होने पर तुरंत चिकित्सा सुविधाएं देकर लोगों तक मदद मुहैया करवाई जा सके, लोगों को मदद पहुंचाया जा सके। क्योंकि पहलगाम में जो जब ये हुआ तभी इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वहां हेलीकॉप्टर भेजा गया लोगों को लाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर हो गई। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों ने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर वहीं पर चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होती तो शायद कुछ और लोगों की जान बच सकती थी। और इसलिए इसको लेकर याचिका दायर करके केंद्र सरकार को सीधे सीधे निर्देश देने की मांग की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में, जो क्षेत्र संवेदनशील है लेकिन पर्यटन के लिहाज से, पर्यटकों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस तरह के कई निर्देश देने की मांग इस जनहित याचिका में की गई है और सुप्रीम कोर्ट से अपील और गुहार लगाई गई है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है, सरकार को क्या वो निर्देश देने को तैयार होता है या नहीं, क्योंकि कई तरह के विवाद उनके फैसलों को लेकर लगातार उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर तल्ख शब्दों में सरकार से ये सवाल पूछेगा कि ऐसा कैसे होने दिया गया, तो फिर निश्चित तौर पर सरकार क्या बोलती है, कैसे बोलती है, क्या जवाब देती है, या इसको भी टालने की कोशिश करती है, तो अपने आप में सरकार की कलई खुल जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों ने आज खड़े होकर 2 मिनट मौन रहकर पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शोक में 2 मिनट तक मौन में खड़े रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच नहीं बैठी थी। ऐसे में जस्टिस गवई की बेंच, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सबसे वरिष्ठ बेंच है, उन्होंने 2 मिनट तक खड़े होकर मौन रखकर पहलगाम आतंकवादी वारदात में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन शुरू हुआ और सायरन के साथ ही इस मौन को सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर मैं सीसीएस की बैठक की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में आपको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आ रहे होंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, घटना स्थल का मुआयना कर भी आए हैं, वो भी इस सीसीएस की बैठक में है। इस सीसीएस की बैठक में अन्य कई उच्चाधिकारी मौजूद है और इस बैठक में इस आतंकवादी वारदात से जुड़ी तमाम घटनाक्रम की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। भविष्य की रणनीति भी तय की गई होगी। भविष्य में क्या कुछ किया जाएगा, भारत सरकार की तरफ से किस तरह से काउंटर अटैक किया जाएगा, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, किस तरह से पलटवार किया जाएगा। हो सकता है कि इसकी रणनीति भी तय की गई हो, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, या जानबूझकर इस चूक को होने दिया गया, जानबूझकर इस गलती को होने दिया गया, क्योंकि घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के निर्देश देने की बात कही गई है, खास तौर से चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा के जो 2 रूट है उसमें से एक रूट पहलगाम है और घटना स्थल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है अमरनाथ गुफा। ऐसे में उस अमरनाथ यात्रा को लेकर भी, उस अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्यों इसको हिंदू मुस्लिम का मसला बनाया जा रहा है, क्यों बार बार इसमें हिंदू और मुसलमान को घसीटने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वो भी अपनी जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में वरिष्ठता के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर ये कहते हुए नजर आए कि धार्मिक आधार पर निर्दोषों को निशाना बनाया गया है, तो ये बात अपने आप में फिर कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। देश का रक्षा मंत्री ये बोलते हुए नजर आ रहा है। देश का रक्षा मंत्री अपनी सरकार की गलती मानने के बजाय, अपनी सरकार की चूक मानने की बजाय इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार में बयान के रूप में ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया मानी जा रही है। इससे पहले ट्वीट किए गए, इससे पहले पोस्ट किए गए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, लेकिन राजनाथ सिंह का यह बयान अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। आपके स्क्रीन पर मैं राजनाथ सिंह का एक बयान भी दिखा रहा हूं। ये रक्षा मंत्री के कार्यालय से यानी उनके कार्यालय से पोस्ट किया गया है राजनाथ सिंह के इस बयान को, और इसमें क्या लिखा गया है, इनकी एक एक लाइन को आप ध्यान से गौर कीजिएगा। कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य ने हम सभी को गहरे शोक और दर्द में डुबो दिया है। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इसकी पहली 2 लाइनें कि कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में, यानी धर्म को निशाना बनाते हुए राजनाथ सिंह हिंदू मुसलमान की बात कहने की प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देश की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ला रहे हैं, जिन्हें कायदे से अपनी चूक, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें कायदे से इस देश के प्रधानमंत्री को या तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को हटा देना चाहिए या अपने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए था।
लेकिन ये करने की बजाय हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सबकी निगाहें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर ही टिक जाएंगी। पीआईएल दाखिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कैसे करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। तो ऐसे में इस मामले में वो कितना हस्तक्षेप करने को तैयार होगी, अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कितना ज्यादा, किस हद तक जाकर निर्देश देने को तैयार होगी, यह देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।